गोल्जी एपरेटस। क्या गोल्जी जो एपरेटस बोल दो या फिर कॉम्प्लेक्स बोल दो या फिर बोल दो आप बॉडी, गोल्जी बॉडी बोलो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल दो, गोल्जी एपरेटस बोलो, तब तीनों की एक ही बात होती है। ठीक है, इसको कैमिलियो गोल्जी ने ढूंढा था। किसने ढूंढा था? कैमिलियो गोल्जी ने इसको डिस्कवर करा था। वो भी नर्व सेल जो होती है ना आउल की, उसमें से नर्व सेल ऑफ आउल जो होती है उसमें से कैमिलियो गोल्जी ने किसको डिस्कवर करा था? इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। अब सुनिए इसमें कैसे करा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से प्रेजेंट होता है। हाँ बेटा, मैं एक बात बताना भूल गई कि भाई जो हमारे ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, वो क्यों होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड? क्योंकि ना तो इनके स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं, ना इनके फंक्शंस एक जैसे होते हैं। तो हम इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड क्यों करते हैं? क्योंकि इनके जो फंक्शंस होते हैं वो एक से एक सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए हमने लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और आपका क्या था वैक्यूल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको हमने एक सीरीज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड करा। क्यों? क्योंकि इनके फंक्शंस जो हैं सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, वो एक जैसे दिखने में नहीं होते, ना उनके एक जैसे फंक्शंस होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें से आप उनको रिसीव कर सको। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम होता है पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टिंग। मेन फंक्शन क्या होता है इसका? पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टिंग का इसका काम होता है। वेसाइकल्स की फॉर्म में कोई भी प्रोडक्ट आता है, क्या है ये? वेसाइकल। इन वेसाइकल्स की फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस आता है और वो जाता कहाँ है? इसमें, ठीक है, इसके अंदर। और ये क्या है भैया? ये जो जहां से इसको रिसीव करेंगे उस वेसाइकल को हम उसे क्या बोलते हैं? सिस फेस। जहां पर उनको रिसीव किया जाता है, क्या करा जाता है? रिसीव किया जाता है। और जो ये इसमें इस तरीके की अरेंजमेंट होती है इसको क्या बोला जाता है? सिस्टर्ने। क्या बोला जाएगा? सिस्टर्ने। ध्यान रखना सिस है डेट मीन्स इसमें क्या है? सिस्टर्ने प्रेजेंट है। दूसरी बात देखो, अब ये वेसाइकल्स यहाँ पर पैक हो रहे हैं, ठीक है, पैक होने के बाद ये इससे बाहर निकलेंगे। बाहर पैक फॉर्म में निकलेंगे तो कहां से निकलेंगे? ये कौन सा फेस होगा इसका? ट्रांसफेस। कौन सा होगा? ठीक है, ट्रांसफेस बोल दो या फिर इसको आप बोल दो मैच्योरिंग फेस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये भैया जो आपका चाहे कुछ भी टॉक्सिन्स हो या कोई वेस्ट मटेरियल हो उसको एक वेसाइकल्स में पैक करके बाहर निकाल देते हैं। जैसे मान लो हम अपने घर से कोई भी कूड़ा वगैरह होता है उसको कैसे निकालेंगे? पॉलिथीन में फेंक के। ऐसे नहीं है यूं ही उड़ा दिया, उड़ा देंगे तो भैया उड़ ही जाएगा वो। ठीक है, क्लियर है?